नमस्कार, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। मैं आज आप लोगों को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी, पहली बार करवा चौथ कैसे करें, करवे में क्या भरें, किसको दें, चंद्र पूजन, पति पूजन, पूजा विधि, पूजन सामग्री और नियम के बारे में बताऊंगी। ये कथा उन सभी बहनों के लिए है जो कि अपनी जिंदगी में पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। पहले करवा चौथ के व्रत को रखते समय हमारे मन में बहुत सारी उमंगें और उत्साह होती हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यूँ तो हम सभी अपने परिवार के रस्मों रिवाज के हिसाब से व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। और इन नियमों के साथ अगर आप अपने करवा चौथ का पहला व्रत रखते हैं तो आपका यह व्रत आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और संपूर्ण फल भी मिलेगा। तो व्रत से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को भूल जाइए, क्योंकि मैं आज आपको इस कथा के माध्यम से बिना परेशानी और बिना कन्फ्यूजन का करवा चौथ व्रत रखने का आसान उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से अपना व्रत रख सकेंगे। इस कथा में सबसे पहले हम व्रत में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री के बारे में और साथ ही पूजन विधि के बारे में बताऊंगी। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप व्रत के दिन क्या पहनेंगे। पहले व्रत के दिन आपको अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। अगर आप शादी का जोड़ा में अपने आप को असहज महसूस करती हैं तो सफ़ेद, नीला और काला रंग छोड़कर कोई भी साड़ी पहन सकती हैं। लेकिन अगर लाल रंग की चुंदरी प्रिंट की साड़ी हो तो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए लाल रंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और पूजा करते समय चुनरी से अपना सिर को जरूर ढक कर रखें। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने मांग को सीधा और अच्छी तरह से खोल कर सिंदूर लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाओं का कहना है कि सीधा मांग में भरकर सिंदूर लगाना मेरे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप प्रत्येक दिन किसी भी तरह से मांग को भरिए, लेकिन व्रत के दिन मांग को अच्छी तरह से ही भरें, क्योंकि इसका भी अपना महत्व है। जो महिलाएं जितना दूर तक अपना मांग भरती हैं उनका सुहाग उतना ही बढ़ते जाता है। इसलिए मैं सभी सुहागिन बहनों से अनुरोध करती हूँ कि कम से कम व्रत के दिन अपने मांग को सिंदूर से अच्छी तरह से भरें और इसके साथ ही खुद को 16 श्रृंगार से जरूर सजाएं, जैसे मांग में मंगटीका, नाक में नथिया, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, चूड़ी, नेल पॉलिश, पाँव में महावर या अलता, पायल, बिछुआ, कंगन, हार इत्यादि। अगर जिन बहनों के पास शादी के गहने ना हो या फिर सोने चांदी के ना हो, वो आर्टिफिशियल गहने भी पहन सकती हैं, क्योंकि इस व्रत में 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्व है। करवा चौथ पूजा का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी के साथ किया जाता है। सरगी की परंपरा हर किसी के घर में नहीं होती है, लेकिन जिनके घर में सरगी की जाती है तो वह सूर्योदय से पहले ही इसमें जल्दी उठकर सास की ओर से भेजी गई कुछ खाने की सामग्री होती है, जिसको सरगी कहते हैं। जिनकी सास नहीं है वह अपने घर के किसी भी बड़े की ओर से भेजे गए मेवा, फल और मीठी चीज़ों को खा सकते हैं। करवा चौथ व्रत शुरू करने से पहले करवा माता और इष्ट इष्ट देव या देवी माँ का ध्यान करें। करवा चौथ में शिव परिवार का भी पूजा करना चाहिए, जैसे शिव, पार्वती, गणेश जी की मूर्ति या फोटो की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना है वह मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन आपको थाली सजाने के दौरान उसमें रोली, महावर, लौंग, कपूर,
जल का भरा हुआ टोटी वाला लोटा, प्रसाद, फूल, घी का दीपक, धूप बत्ती, श्रृंगार का सामान, दुर्वा घास, मिट्टी का करवा, उसमें भरने के लिए चावल या मीठे बतासे, पूजा की सीख, करवा चौथ का कैलेंडर, शिव पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। मिट्टी के करवे में आप चावल या मीठे बतासे नहीं भरते हैं तो उस दिन आपके घर में जो भी खाने की सामग्री बनती है उससे भी आप वह भर सकते हैं। पूजा के दौरान आपको ये जानना होगा कि आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पे चौथ माता की चौकी को कैसे सजाएं। पूजन से पहले आंगन को गोबर से लीपें। अगर आपका घर पक्का मार्बल टाइल्स का बना हुआ है तो आप उस जगह पर गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। अब वहाँ पिसे हुए चावल या खड़िया से चंद्रमा की आकृति बनाएं। अब एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। करवा चौथ के पूजन का जो कैलेंडर या फोटो होता है वो आपको बाजार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। अब चौकी पर जो आपने करवा चौथ का कैलेंडर, भगवान शिव पार्वती जी के परिवार का फोटो रखा है उस पर कुमकुम से तिलक करें। साथ ही देवी देवताओं को भी तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। इस दौरान करवा माता को सभी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। जब आप पूजा की सारी तैयारियां कर लें तो जब पूजन का जो भी शुभ मुहूर्त है उसके अनुसार पूजा के समय करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें। और अगर आपके यहाँ करवा बदलने की रस्म होती है तो आप उस दिन 7 बार करवा बदलें। देवी माँ से अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करें। और इसके साथ ही जब आप पूजा कर लें, कथा कर लें तो साथ ही करवे को भी 7 बार किसी भी महिला के साथ बदलें। उसके बाद आप चंद्रमा निकलने पर छलनी में दिया लेकर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखें। उसके बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें, चंद्रमा की आरती करें और हाथों में पूजा की सीख लेकर जल से चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए 7 परिक्रमा करें। इसके बाद पति के हाथ से जल पीकर और कुछ भी मीठा खाकर व्रत को संपन्न करें। करवा चौथ का व्रत हम सभी सुहागिनों औरतों के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि यह हमारे सुहाग के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो इस दिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस दिन पूरे दिन आप अपने मन में कोई कटु विचार या कोई भी कटु वचन मुंह से ना निकालें क्योंकि ऐसा करने से यह व्रत खंडित भी हो सकता है। पूरे दिन अच्छे विचार मन में लाएं और मन को प्रसन्न रखें। और मैं सभी सुहागिन बहनों के साथ साथ अपने लिए भी भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश जी से अखंड सुहाग और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए आराधना करूंगी। और इसके साथ ही मैं सभी बहनों से नम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरी कथा आप लोगों को कैसी लगी यह आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं कथा को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए बाय बाय।